नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत आभार जिस प्रकार से आप अपने इस चैनल को इतना प्यार देते हैं। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे डायनेमिक लीडर, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, हमेशा जोश में रहते हैं, शशीष कुमार तिवारी। बहुत कुछ हम लोगों ने उनसे सीखा। हमने उनसे सीखा कि किस प्रकार हम लोग लिस्ट बनाएं, उनकी लाइफ के बारे में हमने जाना और समय की कमी के कारण हमने उनको दोबारा आमंत्रित किया था। आज फिर हमारे मेहमान हैं। आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें शशीष कुमार तिवारी जी का। शशीष जी, एक बार फिर आपका अपने इस चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम व्यूअर्स का, चाहने वालों का और चैट विद सुरेंद्र बस पूरी टीम। थैंक यू सो मच शशीष जी। पिछले एपिसोड में हमने आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना था, लेकिन एक चीज हम लोग मिस कर गए। शशीष कुमार तिवारी, जो शशीष नाम है ना, ये एक ऐसा नाम है, मैंने तो आज तक किसी दूसरे व्यक्ति का ये नाम नहीं सुना। तो ये जो एक अनोखा नाम है, तो इसका नामांकन कैसे हुआ था? ये इसके पीछे बड़ी अजीब सी कहानी है। एक्चुअली मेरे पापा ने ये नाम मेरे भैया का रखा था। हम 2 भाई हैं। तो मेरे अच्छा। बड़े भाई का नाम शशीष था। कोई नहीं जानता, मुझे लगता है कि मैं पहली बार कहीं पे ये बात बता रहा हूँ कि ये नाम मुझे मिला है, ये नाम मेरा था नहीं। तो मेरे बड़े भैया का नाम शशीष था, लेकिन जब वो मैट्रिक में गए तो मैट्रिक में एडमिट कार्ड बन के आता है, वो बिहार बोर्ड। हम्म। तो वो बोर्ड वालों ने क्या किया कि चूंकि स्पेलिंग थी SHA SHI SH, तो उन्होंने एक SH हटा दिया। उनको लगा कि गलती से आ गया ये, उन्होंने उनको शशि कर दिया, तो वो शशि ओके। हो गए। तो ओके। पापा मेरे चाहते थे कि नहीं, वो इतनी मुश्किल से ये नाम क्या पता कहाँ से लेके आए थे, कि किसी का तो रहना चाहिए। तो उससे पहले मेरा नाम था शैलेश, तो ओके। शैलेश मेरा नाम था। अब शैलेश से बदल के मैं शशीश हो गया 8वीं में। और जैसे ही मुझे 8वीं क्लास में ये नाम मिला, मैं 8वीं का टॉपर हो गया पूरे डिस्ट्रिक्ट अरे के लिए। मतलब इस नाम के आते ही बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा होने लगा। जैसे ये नाम मिला, उसी टाइम में 8वीं का एग्ज़ाम था, वो बोर्ड एग्ज़ाम हो गया था हमारे यहाँ। तो उस हम्म। बोर्ड एग्ज़ाम में मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना इस नाम से, शशीश नाम से। फिर मैं जब कॉलेज में आया, कहीं भी जाता हूँ, तो जैसे मैं नाम बोलता हूँ, तो कई बार तो नाम के चलते भी एक अटेंशन मिलता है कि क्या बोलूँ? सतीश, शशि, यानी मैं क्या शशीश, अच्छा शशीश। तो ये नाम बहुत लोग को तो आज भी मेरा नाम नहीं पता है, मैं आपको बता दूँ। अब मेरे चाहने वाले कितने हैं जो सतीश लिख देते कभी, कभी हाँ कुछ जी। और लिखते हैं, उन्हें मेरा नाम नहीं पता सही। राइट राइट। किसी व्यूअर्स ने भी कमेंट्स में सतीश लिखा था। हाँ, हाँ, तो बहुत लोग आशीष लिखते हैं, सतीश लिखते हैं। आपको अब तक और कोई आपका नाम का व्यक्ति मिला है, नाम राशि? पर अभी तक नहीं मिला है, और आप फ़ेसबुक और इंस्टा इन सब जगहों पे भी खोजेंगे तो लगभग कोई नहीं मिलेगा आपको, मैं ही मिलूँगा। क्या बात है! तो ये तो पिताजी ने बहुत अनोखा काम किया आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, और वो बोर्ड वाले जिनको लगा कि मेरे भैया का नाम गलत हो गया है। चलिए, उन्होंने बहुत सही बढ़िया। करके देखिए, भेज दिया मुझे। हमारे हमारे चैनल पे हम इन्हीं जानकारियाँ लोगों को देते हैं और हमारा एपिसोड नंबर जो 75 था, 75वां एपिसोड, उसमें हमारे मेहमान थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बड़ा लंबा इंटरव्यू रहा, एक्चुअली 2 घंटे से ज़्यादा का वो इंटरव्यू था, फिर हमने 2 पार्ट में उसको किया और उसमें उन्होंने बोला कि मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपके यहाँ पे बोल गया चैनल पे, जो मैंने कभी नहीं जो बोली, आज तक किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बोली। मैंने देखा था, और सच में वो बातें उन्होंने कहीं नहीं बताई आज तक, जो वो चैट विद सुरेंद्र बस पे बता के गए, इस चैनल पे जो बता के गए। और वैसा ही एक कीर्तिमान आज फिर बना है। शशीष कुमार तिवारी जी ने अपने नाम की पूरी डिटेल बताई है, कैसे वो शैलेश से शशीश बन गए। बिल्कुल, मुझे कभी-कभी मुंशी प्रेमचंद याद आते हैं कि उनका नाम भी अलग था, फिर वो उनको प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू करना पड़ा। तो कई बार ऐसा भी होता है, इत्तेफ़ाक़न भी होता है कि कुछ नए नाम से आपकी ज़िंदगी में कुछ नया परिवर्तन या फिर कुछ नई चीज़ें आने लगती हैं। राइट है, दैट्स ग्रेट। हमारा जो पुराना नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि हमारा जो पिछला एपिसोड था शशीश जी, हुँ, उसमें हमने आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना। बहुत डिटेल में हमने बातचीत की थी कि प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट कैसे बनाएं। हुँ, तो जिन व्यूवर्स ने वो एपिसोड नहीं देखा होगा, वो जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग उसका लिंक डाल देंगे। तो इसमें हम लोग उसी से आगे बात बढ़ाते हैं। अगर आपका इंटरव्यू देख के किसी व्यक्ति ने अपनी लिस्ट बना ली, लिस्ट उसके पास में बहुत बड़ी बन गई है, बिल्कुल। अब वो अप्रोच कैसे करे,
लिस्ट तो बन जाती है, लेकिन जब लोगों को अप्रोच किया जाता है, फोन किया जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लोग ढंग से बातचीत नहीं करते, तो क्या बातचीत करें कि आदमी बोले कि यार तेरे से मिलना है बस, मुझे बहुत जल्दी है, आ जा बस। बहुत सही। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अब ये जो अप्रोच है, ये आप लिस्ट बनाने के बाद भी अब आपके पास 2 तरीके के लोग हो जाते हैं। एक वो जो आपको सिर्फ़ हेलो हाय से जानते हैं, बाकी कुछ ख़ास आपके साथ उनकी अ, बॉन्डिंग नहीं है या फिर कुछ ख़ास जान-पहचान नहीं है। आप बहुत अधिक एक-दूसरे के बारे में ना जानते हैं, ना बातें हो रही हैं। दूसरे वो होते हैं जिनसे आपकी अच्छी खासी बातें चल रही हैं अब। आप बात कर रहे हैं, कम से कम आपको उनके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें पता है। वो कुछ शेयर कर चुके हैं आपसे, आप कुछ शेयर कर चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम द बिज़नेस, बिज़नेस के अलावा भी कुछ-कुछ चीज़ें शेयर हो रही हैं कि भैया आप क्या करते, नहीं करते। अगर ऐसी स्थिति में आपका कोई भी लिस्ट वाला बंदा आ चुका है, जहाँ हम्म, आपकी कुछ दिनों से लगभग-लगभग बातें हो रही हैं, कुछ भी बातें हो रही हैं, तब ये राइट टाइम आता है अप्रोच करने का। तब राइट टाइम आता है कि आप उसकी क्यूरोसिटी को जगा पाएँ, कुछ भी ऐसी बातें करके, जिसमें वो इंटरेस्टेड दिखे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार सोशल मीडिया के ऊपर या इस तरीके से या फिर फ़ोन के ऊपर ऐसी बातें होती हैं कि मुझे हाल ही में पता चला है। हाँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँ सर मुझे हाल ही में पता चला है कि किस तरीके से इस लॉकडाउन में भी दिन का 2 से 3 घंटे निकाल के एक इंसान महीने का 10 से 20 हज़ार रुपए कमा सकता है। अगर आपको जानने में अगर आपको जानने में इंटरेस्ट हो, तो मुझे बताने में खुशी होगी। वैसे घर पे सब लोग कैसे हैं? अब देखिए क्या-क्या हुआ यहाँ पे। हमने कहा कि मुझे हाल ही में पता चला है। जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे न्यूज़ चैनल इतने क्यों चलते हैं? आप खुद सोचिए। आज दुनिया भर के न्यूज़ चैनल हैं और मिलियन-मिलियन व्यूज़ आते हैं न्यूज़ पे। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट है। हम्म, न्यूज़ क्या बताती है, अभी क्या हुआ है, अभी-अभी मुंबई में क्या हुआ, अभी-अभी इनके घर में क्या हो गया, वो हम्म, अभी-अभी की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम्म, लोगों का इतना इंटरेस्ट है। अगर वो ओके, पुरानी बातें करने लगे, लोग नहीं देखेंगे। तो ये साइकोलॉजी है कि इंसान अगर आप कहते हैं कि मुझे हाल ही में पता चला है, तो हम्म, अचानक से हमारा ब्रेन ऐसे काम करने लगता है, भई क्या पता चल गया इनको? इन्हें क्या पता चला? तो हमने हम्म, शुरुआत की कि मुझे हाल ही में पता चला है कि कैसे इस टाइम में, इस दौरान या कुछ भी करता है, अपनी नौकरी करते हुए, अब वो क्या कर रहा है, उस अनुसार आपको यहाँ पे बात लिखनी होगी। कैसे हम्म, अगर स्टूडेंट है तो फिर अब मुझे हाल ही में पता चला है कि कैसे एक स्टूडेंट, मुझे हाल ही में पता चला है कि कैसे एक जॉब होल्डर, मुझे हाल ही में पता चला है कि कैसे एक हाउसवाइफ हाँ, हम्म, टाइम निकाल के 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम निकाल के सप्ताह में या महीने में इतने पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट हो, तो मुझे बताने में खुशी होगी। हम्म, बाय द वे घर में कैसे हैं सब लोग या बाय द ओके, वे आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, बाय द हम्म, वे करके जो बात हमने की, वहाँ हमने ओपन गेट रख दिया है, गेट खुला रखा है। अगर ओके, इंटरेस्ट होगा तो वो बंदा आपसे डेफिनिटली पूछेगा कैसे? हम्म, मान के चलिए उसे इंटरेस्ट नहीं है, उसकी ज़रूरत में नहीं है अभी पैसा, उसकी ज़रूरत में नहीं है जो आपका प्लान है। तो वो जो दूसरा सवाल आपने छोड़ा है कि बाय द वे आपके घर में हम्म, सब लोग कैसे हैं, वो उसका जवाब दे देगा। तो अब क्या हुआ हमें समझ में आ गया कि सर को नीड नहीं है भैया। अगर उनको नीड होती, तो वो हम्म, पहले ये पूछते कि कैसे? बाद में आते उस सवाल पे, जो हमने बाद हम्म, वाला पूछा था। अगर वो बाद वाले का जवाब दे रहा है और आपका वो जो पहले वाला चीज़ है उसका वो पूछ ही नहीं रहा कैसे, यानी उसके हम्म, इंटरेस्ट में नहीं है, अभी वक़्त नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है। हाँ, आपने वो प्रोस्पेक्ट खराब भी नहीं हुआ, आपका ओके, रिलेशन भी खराब नहीं हुआ, रिजेक्शन भी नहीं मिला आपको। अब समझिए, हम्म, मान के चलिए 10 महीनों के बाद अब उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि उसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या उसे अपने हम्म, इनकम को बढ़ाने की आवश्यकता है, वो सबसे हम्म, पहले आपको याद करेगा। वो सबसे पहले आपको याद करेगा क्योंकि आपने कहा था ऐसी कोई चीज़ है। उस समय ज़रूरत नहीं थी, उसने नहीं पूछा। लेकिन अब ज़रूरत है, अब वो लौट के आपके पास आएगा। तो ऐसी सर कई सारी चीज़ें हैं, जो हम लोग डिटेल में या तो सारी चीज़ें नहीं, ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया। ऐसी कई तरीके हमने अपने कोर्सेज़ में और वहाँ पे डिटेल में बताया कि आपको कैसे करना है कि लोग खुद आपसे पूछें कि मुझे प्लान दो, मुझे प्लान दो। मीन्स हमें इस प्रकार के कुछ डायलॉग्स को रटना होगा, हाँ, और वो डायलॉग कहाँ पे किसके साथ में यूज करना है, वो तभी तभी शायद ज्यादा उसका रिजल्ट आएंगे। और सर मेन क्या है कि ये अच्छा और चीज़ क्या हो जाती है कि जब आपको ये पता चल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, व्यूअर्स को बताया कि हाल ही में और उन्हें हम्म, ये पता चला कि हाल ही में काम क्यों करता है? क्या इसके राइट, पीछे मनोविज्ञान है? क्यों हम्म, हाल ही में काम करेगा? तो हम्म, जब आप उसके पीछे का भी मनोविज्ञान समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ मैं ये अगर मैं आपने मुझसे कहा कि भैया ये एक अजीब-सी चीज़ है, इसे लेके जाएँगे काम होने लगेगा।
और आपने मुझे ये भी बता दिया कि ये काम करता क्यों है, इसके पीछे ऐसा कौन सा जादू है, तो मेरा राइट, विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। फिर ट्रू, मैं जो काम करूंगा वो पूर्ण विश्वास के साथ फिर करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे उसका साइंस पता चल गया, पीछे का मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों पता चल गया। तो ये सारी चीजें सर इतने डेप्थ में हम लोग वहां पे कवर करते हैं एक एक चीज को, ये काम करता है और क्यों करता है, और आप कैसे करेंगे कि आपके लिए भी काम करे। आपका जो कोर्स है सर, उसके लास्ट एपिसोड में भी हमने बातचीत किया था और बहुत सारे व्यूअर्स ने उसको उसको अटेंड किया है, उसको परचेज किया है और बहुत अच्छे व्यूज पर्सनली हमें भी आए। तो पिछली बार आपने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया था सर, हाँ हमें, तो डिस्काउंटेड तो सेम रहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चैट विद सुरेंद्र बस मुझे नहीं लगता सिर्फ आपका है, ये पूरे देश का हो चुका है, पूरे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स और सबका चैनल हो चुका है। तो डेफिनेटली सर, आपके लिए कुछ भी। तो जो हमारे व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं सर, थोड़ा सा बताइए ब्रह्मास्त्र में क्या क्या है और क्या आप ऑफर दे रहे हैं स्पेशली? देखिए सर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ब्रह्मास्त्र आप तब निकालते हैं जब बाकी कुछ काम नहीं कर रहा हो, या फिर ब्रह्मास्त्र का मतलब ही होता है जो कभी लौट के नहीं आता सर, वो अपना काम करके ही आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र का मतलब ये था कि अगर कोई भी इंसान इसे ले ले, उसे कुछ भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो जानते नहीं, जीरो है, तो वो जीरो से लेके हीरो तक की यात्रा उसे कैसे तय करनी है, वो एक-एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में, ना सिर्फ स्किल, मैंने कई बार अपनी बात ये कही, ना सिर्फ स्किल, ना सिर्फ नॉलेज, बट फिलॉसफी, मैं दर्शन में विश्वास करता हूँ सर। ओके, अगर आपके पास दर्शन नहीं है कि ये इंडस्ट्री क्या है, जीवन का दर्शन नहीं है, आप काम का दर्शन नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? अगर ये दर्शन क्लियर नहीं है, तो सर होता क्या है ना कि आज मैं मान के चलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, सपोज़ मुझे 50,000 रुपए आ रहे हैं महीने के। सर कल आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा काम है जहाँ से शशि जी हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई और काम है, आप इसे छोड़ दीजिए और वहाँ आ जाइए। तो मैं तुरंत भाग जाऊँगा सर, अगर मेरा कोई दर्शन नहीं है तो। क्योंकि राइट, यहाँ मुझे 50 आ रहे हैं और आपने आके मुझे लालच दे दिया कि 5 लाख मिलेगा और आपने कहा एक नया काम शुरू हुआ है, तो मैं तो भाग जाऊँगा ना, क्योंकि दर्शन तो नहीं है ना, मैं तो सिर्फ पैसों के ट्रू, लिए काम कर रहा हूँ। ट्रू, लेकिन एक दर्शन होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या दर्शन है इस काम को लेके? जब वो दर्शन मिल जाता है किसी को, तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता सर, वही इंसान फिर लाखों लोग की ज़िंदगी बदल के निकलता है। और ये एक ऐसा सिस्टम है, जहाँ एक इंसान अगर आ गया है, तो वो मामूली इंसान है ही नहीं, उसे ये समझने की आवश्यकता है। तो उस कोर्स में सारी चीज़ें हैं सर, मतलब वो मैं बताऊँगा तो फिर घंटों-घंटों लगेंगे, उसमें क्या-क्या है। राइट, राइट। तो हाँ, वो आपने कहा जी, कि वो चीज़ें एक बार बता दीजिए, वो प्राइसिंग वाली, वो तो शायद लिंक पे रहेगा ही। ओके, राइट। डिस्काउंटेड रेट रहेगा, ऐसा रहेगा जो कहीं नहीं मिलेगा, वो वो नहीं सीडब्ल्यूएसपी के मिलेगा। व्यूअर्स को मिलेगा हाँ, और वो लिंक वो हम आईएसएनएम से डिस्क्रिप्शन भी में नहीं डाल देंगे। मिलेगा, वो इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं देगी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। इसी चीज़ थैंक यू के सर, लिए हम थैंक लोग जाने जाते हैं सर। यू। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ और ये प्रश्न है सुपरफ्लेक्स फिल्म्स का। व्हाट टू डू व्हेन देयर इज नथिंग इन पॉकेट विद व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर एब्सोल्युटली अपोजिट? कई बार ऐसा होता है कि चीजें बिल्कुल ऐसा लगती है कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, अब नहीं होगा, अब कैसे हुँ, करूं? मैं अपने और इस पूरे चैनल सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हर वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा बना है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर वो कहीं भी, क्योंकि ये सवाल सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये सबके लिए हो सकता है। उसने इतने बुरे-बुरे फ़ेज़ अपने जीवन में देखे हैं कि जब फिर कोई ऐसा सवाल लेके आता है या ऐसा फ़ेज़ लेके आता है तो बड़ा शांत रहता है वो। क्यों रहता है शांत? क्योंकि वो गुज़र चुका है वहाँ से। वो जानता है कि राइट, ऐसी चीज़ें आती हैं। अब जैसा इन्होंने पूछा कि पॉकेट में पैसे नहीं है, एक भी पैसे नहीं है, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अपोज़िट चल रहे हैं, फिर हम क्या करें? हमेशा याद रखिएगा कि आपके चरित्र की, आपके कैरेक्टर की जो एग्ज़ामिनेशन है, वो सही टाइम पे नहीं होती, वो गलत टाइम पे होती है। बुरे वक़्त में आपके चरित्र की परीक्षा होती है। हमेशा याद रखिएगा कि एक योद्धा सही वक़्त पे नहीं पहचाना जाता। आप कितने बड़े योद्धा हैं, ये तो युद्ध शुरू होने के बाद पता चलेगा। जब सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, तुम बंदूक लेके खड़े हैं, उसमें कहाँ पहचान होगी कि योद्धा कौन है? वो तो योद्धा तब पता चलेगा, जब लड़ाई लग लग चुकी है, जब आर-पार की लड़ाई चल रही है, अब वहाँ पता चलेगा। तो ज़िंदगी में ऐसे फ़ेज़ जब आ जाएँ, खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब आप नीचे नहीं जा सकते अब आप ऊपर ही जाएँगे। ये जो कहते हैं कि हम लाइफ़ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स तो डाउन तो हो गया अब इससे अधिक क्या डाउन होंगे? अब तो यहाँ से अप ही जाना है। दूसरी चीज़,
इस टाइम पे आपको क्या मैं आपको बताऊँ सर पर्सनली हम लोगों ने जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था अपनी लाइफ में, तो शुरुआती ऐसी स्ट्रगल हमारी साथ भी रही है कि हम लोग 2-2 दिन, 3-3 दिन पार्ले जी बिस्किट खा के ज़िंदा रहे। ओके। कभी मैं स्टेशन पे भी रुक गया 1 दिन, 1 रात मैं हुँ, स्टेशन पे गुज़ारा अपनी लाइफ हुँ, में। और मैं जब पढ़ाने जाया करता था, तो बहुत दूर था, मतलब मेरे घर से जो कोचिंग थी सर वो लगभग 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर और मैं पैसे नहीं होते थे तो मैं पैदल जाता था, पैदल आता था। ओह! पैदल जाता था अगर कोई पटना या फिर बिहार से वो जानते होंगे भूतनाथ रोड से लेके बोरिंग रोड एएन कॉलेज के पास कोचिंग होती थी। भूतनाथ रोड से एएन कॉलेज की डिस्टेंस जब ये कोई देख ले गूगल करके देखे उसे पता चले उतनी दूर में रोज़ पैदल जाता था, रोज़ पैदल आता था। मेरे साथ 1-2 दिन जो लोग रहते थे, वो लोग बीमार पड़ जाते थे। हुँ, देखिए, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती और अगर आपको आसानी से कामयाबी चाहिए, तो आपको नहीं चाहिए। कोई भी हुँ, चीज़ अगर आपको आसानी से चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए। अगर आपको सफलता आसानी से चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अगर आपको समृद्धि आसानी से चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको आसानी से चाहिए, हुँ, आपको नहीं चाहिए। वो चाहिए नहीं आपको। तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, पहली चीज़, भगवान पे विश्वास रखिए। मैं हुँ, रखता हूँ क्योंकि मेरी माँ ऐसी ही महिला हैं, जिन्होंने मुझे यही सिखाया है कि भगवान होता है, भगवान पे विश्वास रखना। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये चीज़ अगर कहीं सच में, सच में कहीं आप अगर इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो है डायरेक्ट सेल। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग है। आप बने रहिए, जमे रहिए क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। आप जीतेंगे। वहाँ पे कुछ लोगों की हेल्प ले लीजिए, कुछ हुँ, दोस्त होंगे, कुछ और भी अच्छा जो एक और चीज़ है सर, चलने वालों को और भी लोग मिल जाते हैं, हेल्प करने वाले मिल जाते हैं। हुँ, मैं आपको बताऊँ कि कभी-कभी हमारे पास पैसे नहीं होते थे, ₹50 टिकट लगते थे। ट्रेनिंग के या फिर सेमिनार के, तो सर पैसे नहीं होते थे तो बाकी लोग क्या करेंगे बाकी लीडर्स वो आएँगे नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हम क्या करते हुँ, थे कि गेट के पास जाके खड़े हो जाते थे। तो गेट के पास जब खड़े रहते थे तो कुछ जो टॉप लीडर्स हैं वो कभी-कभी हमें देख लेते थे कि क्यों हुँ, खड़े हो सतीश क्या बात है? सर ठीक है, पैसा नहीं। अरे, अरे, अरे! कोई बात नहीं, इनको टिकट दो। चलो मैं देता हूँ तुम्हारा पैसा। मैं हुँ, अगर उस गेट पे सर खड़ा नहीं रहता, तो क्या आपकी नज़र जाती मुझ पे? क्या वो उस अपलाइन की नज़र जाती? क्या वो मुझे अंदर लेके जाता? मेरी ज़िम्मेवारी थी ना वहाँ तक खड़े रहने की, वहाँ तक जाने की। बाकी तो ऊपर वाला देख लेगा, ईश्वर हुँ, देखेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन मैं घर में बैठ जाऊँ, हुँ, मैं हताश होके बैठ जाऊँ, ये तो नहीं चलेगा। मैं कहता था मैं बाहर बैठा रहूँगा, गेट पे बैठा रहूँगा, वहीं से सुनूँगा, सुनना ही तो है, नहीं देख पाऊँगा, सुनूँगा, सुन के सीखूँगा लेकिन देखिए ये एक बात समझना होगा हर इंसान को, इतनी आसान सफलता और समृद्धि या ये हुँ, सब कुछ होती, तो ये सबको ही नसीब हो जाती। हुँ। कीमत तो चुकानी होगी आप वंडरफुल, बहुत बढ़िया। वंडरफुल फिलॉसफी आपने बताई सर वंडरफुल आपका एक्चुअली देखिए आपकी उम्र अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं उनसे बहुत कम है लेकिन आपने जो सीखा है वो अल्टीमेट है और आपका पर्सनल आप उस दौर से गुजरे हैं वंडरफुल बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन आपने किया सर अगला प्रश्न मैं लेता हूं और ये प्रश्न है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस धमाका नाम से कोई चैनल है शायद ऑनलाइन ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन क्या बात देखिए, ये सवाल सर एक्चुअली अधिक शुरू तब हो गया जब ये लॉकडाउन और जब ये कोरोना एंड कोविड का दौर चला, तब ये हम्म सवाल अधिक आया। लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं जो ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये हम्म दोनों ही तरीके हमेशा अपनाए जाने चाहिए। ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि ऑफलाइन तरीके को आप छोड़ दें, आप भूल जाएँ, आप ना करें, बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन एक आपके पास कह सकते हैं एक नया माध्यम हो जाता है। एक नई चीज़ है आपके पास, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड लोग मिलते हैं और आप उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में भी जो एक बड़ी चीज़ होती है कि आप कैसे उससे ऑफ़लाइन लेके आ पाएँ। अगर आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हैं, वहाँ भी हमारा एक पर्पस रहता है अगर हम अगल-बगल के लोगों के या फिर आप जहाँ रह रहे हैं, उसी शहर के अगर लोगों को आप ऑनलाइन भी अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारा एक पर्पस होता है कि कैसे उसे ऑफ़लाइन लेके आएँ और ऑफ़लाइन उससे एक बार मुलाकात हो जाए। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑनलाइन भी करनी चाहिए और ऑफ़लाइन तो कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ओके ऑफ़लाइन तो क्योंकि ज़िंदगी में आप कभी न कभी इधर-उधर निकलते ही रहेंगे। तो ऑफ़लाइन अच्छा ऑफ़लाइन का मज़ा बहुत है, उसका एक अलग मज़ा है।
तो हम्म, अच्छा, ये छोड़ने-ओड़ने की बात तब आती है जब आपको डर लगता है, हम्म, कौन अधिक करे, कौन-सा छोड़ दे, यानी आपको मज़ा नहीं आ रहा। अगर आप मज़ा लेना जानते हैं, तो चाहे वो हम्म, ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफ़लाइन हो, आप किसी किसी को ना छोड़ें। आप ऑनलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, ऑफ़लाइन भी कीजिए, और हमेशा याद रखिए, ऑनलाइन आप अगर कहीं निकलने की ही बात नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन जब कभी भी निकलने का मौका मिले, तब तो आपको ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग डेफ़िनिटली करनी चाहिए, इसे छोड़नी नहीं चाहिए। वंडरफुल सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं। अगला प्रश्न है, शिवम पटेल हैं सागर मध्य प्रदेश से। ये लिखते हैं, मैंने 12th किया है, मैं कॉलेज क्विट करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूं, प्लीज गाइड। शिवम जी, सबसे पहली चीज़ कि आपने 12th कर लिया है, दैट्स ग्रेट। तो और अब आप कॉलेज छोड़ देना चाहते हैं और पढ़ाई नहीं करना चाहते और आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पढ़ाई आपका अपना शौक होना चाहिए। पढ़ाई आपकी अपनी मोहब्बत होनी चाहिए। कई बच्चे मुझसे, क्योंकि हमारे चैनल को या फिर मेरे जो अधिकतर चाहने वाले हैं, वो अधिकतर यंग बच्चे हैं सर, स्टूडेंट बहुत अधिक हैं। राइट। तो कई बार इस बात का ज़िक्र करते हैं सर कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या मैं पढ़ाई छोड़ दूँ क्या? सिर्फ़ यही काम करूँ? तो मैं उन्हें कभी भी पढ़ाई छोड़ने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। ओके। आप पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग में आपको 24 घंटे काम करने होते हैं? क्या आपको दिन-रात लगने से ही ये काम होगा? दूसरी चीज़, मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि आप अपने पूरे दिन को थोड़ा-सा 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग का शिफ्ट 4 बजे सुबह से लेके 12 बजे दिन तक का होता है। आफ्टरनून 12 से 4, इवनिंग 4 बजे से लेके 8 बजे तक रात में, और नाइट 8 से लेके 12 तक। अगर इन 4 शिफ्ट में आप अपने दिन को डिवाइड कर दें, और अगर कोई स्टूडेंट है, हर शिफ्ट में अगर वो 1 घंटे भी पढ़ जाए, इन्विटेशन करते हुए, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए, मीटिंग दिखाते हुए भी, अगर एक शिफ्ट में वो 1 घंटे भी पढ़ता है, तो सर वो 4 घंटे पढ़ लेता है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ क्या है, 100% का मतलब लोग कभी-कभी गलत समझ जाते हैं सर। कहते हैं मैं 100% मैं काम करूँगा, मैं 100% यही करना चाहता हूँ। 100% का ये मतलब नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ देना है, नहीं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और फिर मेरी सवाल, अब बात ये आ रही है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग 100% करनी है, तो इसका क्या मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कि 12 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक मैंने सोचा है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। तो इस 6 घंटे में मेरे दिमाग में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग चलती है, सिर्फ मेरा काम चलता है, दैट इज़ 100%। और फिर राइट। मैंने सोचा है कि 7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा, फिज़िक्स पढ़ूँगा, तो सिर्फ फिज़िक्स चलता है, दैट इज़ 100%। राइट। 100% का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो टाइम आपने डिसाइड किया है, क्या आप वही काम कर रहे हैं, जिस काम को करने का आपने मन बनाया था, जो असाइन किया था आपने खुद को? यानी आप 100% कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटे भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कोई जॉब होल्डर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कोई भी है या स्टूडेंट है, और वो कहता है कि 1 घंटे, क्या 1 घंटा 100% होता है? बिल्कुल होता है। अगर 60 मिनट भी कोई बंदा, कोई भी इंसान, अगर उसके दिलो-दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, 60 मिनट ओनली, यानी वो 100% नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उस 1 घंटे में। तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूँगा शिवम जी को कि आप ग्रेजुएशन छोड़ दें। मैं आपको एक बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, अगर आप कॉलेज में जाएँगे, बहुत लोग मिलेंगे। भारत भारत युवाओं का देश है, शिवम जी, आप समझिए, जब आप कॉलेज में जाएँगे ना, बहुत बड़ी भीड़ मिलेगी। उस भीड़ में 2 लोग पढ़ने वाले होते हैं 100 में, 100 में 2, सिर्फ़ 2। पहले 5 होते थे हमारे ज़माने में, सर के ज़माने में और होंगे। हमारे ज़माने में 5 थे, सर के ज़माने में 10 रहे होंगे, अब संख्या और घट गई है, अब हो गए 2। तो ये जो 98 लोग हैं, इनको शिवम जी रास्ता कौन दिखाएगा? इनको कौन 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 ट्रैक पे लेके आएगा? कॉलेज में आपकी ज़रूरत सबसे अधिक है, इसलिए कॉलेज तो आपको छोड़ना नहीं है। लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, आपको घुसना होगा वहाँ पे जहाँ लोग हैं, तो डेफ़िनिटली आपको वहाँ पे जाना होगा, इसलिए ज़रूर जाइए, और पढ़ाई का मज़ा है। और सर मैं आपको बताऊँ कि मैंने पहले ही एपिसोड में बताया कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था अपनी ज़िंदगी में 16-17 साल। तो सर सुबह 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक मैं पढ़ाता था, मैं जॉब करता था किसी कोचिंग, पढ़ाने का काम। तो फिर मैं पढ़ता कब था? मैं अपनी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंकर हूँ सर। अच्छा। तो मैं पढ़ता कब था? मैं रात के 10 से लेके 3 पढ़ता था। 10 बजे रात से लेके 3 बजे रात तक मैं 3 वर्षों तक पढ़ा हूँ, और फिर 7 बजे मैं कोचिंग में चला जाता था, यानी सिर्फ़ 4 घंटे सोता था। तो मैं 10 से 3, क्या आप बताइए सर, ज़िंदगी में किसी का ये टाइम कोई छीन सकता है? कोई काम, क्या रात छीन सकती है आपसे? मजबूरियाँ दिन छीन सकती हैं, रात नहीं छीन सकती।
तो पढ़ना एक मोहब्बत होना चाहिए, शौक होना चाहिए नॉलेज का। ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि भैया पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपकी मोहब्बत होनी चाहिए कि यार पढ़ना है मेरे को। तो आपके पास रात के 3-4 घंटे हैं, उतना पढ़ लेंगे, यूपीएससी निकाल देंगे आप। वंडरफुल। सुशीष टेंशन जी, नहीं लेना। जो व्यूअर्स के प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं ना, तो उससे आपके जो रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, तो जिन रूट्स पे ये फ्रूट आज खिले हैं, सतीश कुमार तिवारी इतना बड़ा नाम बन गया है, तो वो हर व्यक्ति की कामयाब जिंदगी को जब हम नजदीक से देखते हैं तो वो इसी प्रकार से संघर्षों से निकली होती है। और ये बहुत सारे लोग स्पेशली जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जो सोच के उन्होंने किया था वैसा नहीं हुआ है, तो वो सतीश जी से प्रेरित हो सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि हमें भी इसी प्रकार से एग्जाम्पल बनना है। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ता हूं सर, बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन मैं उनको देख रहा हूं कि कहां पे मैं कट करूं। अमित कुमार का प्रश्न है, सर आपने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया था ध्रुव राठी व लक्ष्य चौधरी को। दो लाइनें ऐसे लोगों के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से पेश करते हैं। तो पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, वो ध्रुव राठी जी और लक्ष्य चौधरी जी, इन दोनों ही लोगों की कुछ वीडियोज़ आई थी और मैं जवाब देना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ सर, क्योंकि ज़रूरत नहीं है किसी को भी जवाब देने की। आपको अपना काम करते रहने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार बहुत सारे मैसेजेज़ आने लगते हैं कि सर कुछ बोलिए, और कभी-कभी बच्चे बहुत अजीब-सा हड़बड़ाए हुए आपको दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे लोग पहले भी थे, ऐसे लोग आज भी हैं और ऐसे लोग ज़माने भर में हमेशा रहेंगे। आप सबको नहीं समझा सकते। मैं सर जब पढ़ाता था, तब एक बंदा आया और वो होती है ना, इंक्वायरी होती है, तो उस समय मैं ही था वहाँ पे, क्योंकि बाकी लोग शायद खाना खा रहे थे। तो मैं था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप कितने लोग को सैटिस्फाई कर देते हैं? तो मैंने कहा कि 100 में 80 लोग को। तो उसने कहा कि 20% लोग को आप सैटिस्फाई नहीं कर पाते। देखिए, उसका ध्यान इस पे नहीं था कि मैं 80% लोग को सैटिस्फाई कर देता हूँ, उसका ध्यान किस पे था? क्या 20%, क्योंकि वो टाइम पास करने आया था, थोड़ा मज़ा लेने आया था। तो कहा कि आप 20% लोग को सैटिस्फाई नहीं कर पाते? मैंने कहा कि नहीं। तो कहा कि ये तो बड़ी खराब बात है। मैं कहा कि आप श्री राम को जानते हैं? श्री रामचंद्र भगवान? कहा कि हाँ, जानता हूँ। किस धर्म से थे? कहा कि हिंदुइज़्म। कहा कि आप मोहम्मद साहब को जान रहे हैं? कहा कि हाँ। किस धर्म से थे? कि इस्लाम। मैं कहा जीसस क्राइस्ट किस धर्म से? कहा कि क्रिश्चियनिटी। मैं कहा कि गौतम बुद्ध को जान रहे हैं? हाँ। कौन नहीं जानता इन्हें? मैं कहा ये बड़े लोग थे। कहा बहुत बड़े लोग थे, काफ़ी अवतार थे ये तो। मैं कहा कि अगर बुद्ध ने पूरी दुनिया को बौद्धिज़्म समझा दिया होता, तो आज सिर्फ बौद्धिस्ट ही होते ना। अगर महावीर ने जैनिज़्म पूरी दुनिया को समझा दिया होता, तो आज सिर्फ जैन ही होते। अगर पैगंबर मोहम्मद साहब ने और उनका जो इस्लाम, अगर उन्होंने सबके समझ में आया, तो आज सिर्फ मुस्लिम होते। भैया, जब इतने बड़े लोग, जिन्हें आप अवतार मान रहे हैं, जब वो पूरी दुनिया को ना समझा पाएँ, हम तो उनके इतने में भी नहीं हैं। अगर मैं हैं, 10 में 2 लोग भी मेरी राय से, मेरे विचारों से प्रभावित हैं, मुझे कूदना चाहिए, उछलना चाहिए, खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हर इंसान को तो आप कोई भी चीज़ समझा नहीं नहीं सकते सर। हैं। कोई भी चीज़ आप हर इंसान को, तो वो कभी भी आपके फ़ेवर में नहीं जाएगा। तो वह बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली सतीश जी, जो नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष ऐसा भी है जो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी गलत चीजें भी करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग बिल्कुल गलती मान लें कि ये तो बिल्कुल गलती, कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो वो भी शायद सही नहीं होगा। हुँ, लेकिन हुँ, बहुत सारे लोग आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो मेरे ख्याल से सही ट्रेंड नहीं है। हुँ। सर एक्चुअली क्या है कि अब बहुत सारे लोग के पास, जैसे मान के चलिए, अब कभी-कभी बहुत बड़े ओहदे के भी लोग अजीबो-गरीब सी चीज़ इसके बारे में कहने लगते हैं। इसलिए क्योंकि वो जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, आपको चेक ये करना है कि क्या वही डायरेक्ट सेलिंग है? द मेन फंडामेंटल इज़ दिस। वो जिस चीज़ को डायरेक्ट सेलिंग मान रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग सच में वही डायरेक्ट सेलिंग है? जब आप इन सब लोगों की वीडियोज़ देखेंगे, बड़े से बड़े किसी भी प्रकार की इस नेगेटिव वीडियो को, तो पता चलेगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं जो वो बोल रहे हैं। वो राइट। बिल्कुल उससे अलग सी चीज़ है। और वो किसी ऐसी ही दिख सर, मैं अगर आज पुलिस का ड्रेस पहन के आ जाऊँ, तो कुछ लोग मुझे पुलिस मान लेंगे, नो डाउट। बट क्या फाइनली मैं पुलिस हूँ? नहीं हूँ।
मैं ड्रेस पहना है ना, तो हर चीज जो दिखने में नेटवर्क मार्केटिंग जैसी हो जाए, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है, वो डायरेक्ट सेलिंग ही है। ये तो आवश्यक नहीं है। तो हम्म, हम जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, वो इतने अवेयर होने चाहिए कि उन्हें ये पहचान करने आए कि ये जो बंदा बोल रहा है, हो हम्म, सकता है वो मनी सर्कुलेशन के बारे में बोल रहा हो, वो जो चिट हम्म, फंड है उसके बारे में बोल रहा हो, वो ठगा गया हो। आप राइट, मुझे ठग लेंगे सर, तो थोड़ा तो गुस्सा मेरे को भी रहेगा, वो ट्रू, एग्रेशन तो मैं निकालूंगा, और आपको वो हम्म, बर्दाश्त करना होगा। क्योंकि हम्म, मैं मुझे नहीं पता था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मनी रोटेशन और रियल हम्म, डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैं तो राइट, फँस गया ना, तो मैं हम्म, तो फँसा डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि ये मनी रोटेशन है, आओ। मुझे तो यही कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग है। तो मुझे हम्म, फँसाया तो आपके नाम पे गया ना। अब सुरेंद्र सर के नाम पे मैंने कुछ लोगों को धोखा दे दिया। तो भैया, वो सिर्फ मुझे गाली नहीं देंगे, वो तो सुरेंद्र सर को भी तो थोड़ा-सा देंगे, क्योंकि नाम पे तो उनके मैंने फँसाया। यही राइट, चीज़ सर होती है, बाकी सर लोग सब अच्छे होते हैं। गलत अनुभव जिनके भी हैं, वो कुछ गलत परिस्थितियाँ उनके साथ रही हैं, हमें उसे भी समझना होगा। हमेशा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। और मैं सिर्फ़ वही बात कहूँगा बशीर बद्र की, बादल हवा की ज़द पे आकर चले गए, बादल हवा की ज़द पर आकर चले गए। अपनी जगह पे चमकता हुआ आफ़ताब है, ना हक़ ख़याल करते हो दुनिया की बात का, जो तुमको कहे खराब, वो खुद खराब वाह, है। जो तुमको वाह, कहे खराब, वो खुद खराब। बहुत बढ़िया, तो वंडरफुल, आप अपना दैट्स काम ग्रेट, करते रहिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और जो आप जिस संदर्भ में आप बात कर रहे थे, ऐसा ही एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न मैं उसको ले रहा हूँ। सुखदो सोमानी का प्रश्न है, तिवारी सर, मार्केट में एक बार फिर से बिटकॉइन व अन्य बहुत सारे कॉइन बताकर लोगों को बहला फुसलाकर हुँ, एमएलएम के नाम पर लूटा जा रहा है। हुँ। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? दैट्स ग्रेट। तो ये एक बहुत बड़ी बात और अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि आज बिटकॉइन्स या फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहुत ऐसी कंपनियां, या कंपनी बोलिए ही मत, आप उसे फ्रॉड कंपनियां बोलिए, यस, जो यस, आके और आपको ये सिखा रही हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आइए यहाँ नेटवर्क बनाइए, आइए यहाँ लेफ्ट राइट कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए और आपको पैसे मिलेंगे, और आप कॉइन खरीद रहे हैं लाइक दिस। विश्वास कीजिए, ये 1% या 100% नहीं, ये 1000% इलीगल चीजें होती हैं। आप राइट, नेटवर्क नहीं बना सकते किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो रीपर्चेजेबल ना हो। पहली चीज समझ जाइए। अगर कोई भी चीज री मान के चलिए मैं यही लेके आता हूँ, और ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं कहूँ मैं कंपनी खोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करनी है भैया, मैं प्लान लेके आ गया और प्रोडक्ट मेरा ये है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बार बार खरीदेंगे नहीं। क्यों खरीदेंगे आप बार बार? ये एक ही बार आप खरीदते हैं, इसकी बार बार की आवश्यकता नहीं है आपको। तो वो आप मैं इसको बेचने के लिए शायद नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनसेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसका इस्तेमाल कर लूं, और आपको ये दिखा दूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, और इसकी इजाजत भी नहीं है भारत में कि आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को नेटवर्क बना के नहीं बेच सकते। ये राइट, एकदम से इलीगल सा काम है। तो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आज जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो कल भाग जाएंगे, ये लिख के रख लीजिए। ये राइट, बिल्कुल सारी सही कहा। कंपनियां जो आज, हाँ, आज आपको पैसा दे रही हैं, लालच दे रही हैं। कुछ मैं आपको सिर्फ बताऊं, कुछ ऐसी कंपनियां रोज पैसा लौटाती हैं, एवरीडे। एवरीडे मतलब वो आपको पैसा देती हैं। आपने कुछ पैसा दिया, अब वो रोज रोज आपको पैसा दे रही है। कहाँ से भैया? ये कौन सा स्कीम है, ये कौन सा प्लान है? वो डायरेक्ट और सेलिंग नहीं दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात यही है जो आप कह रहे हैं ना सर, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो प्योर मनी सर्कुलेशन है, वो प्योर चिटफंड मनी। है, वो पोंजी स्कीम के तहत और मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत आता है। यस। लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट सेलिंग समझ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी ही होती है। सर, उससे भी बड़ी दुःख की बात अब मैं आपसे कहता हूँ। उससे भी बड़े दुःख की बात क्या है कि सर को पता है, मुझे पता है कि ये खराब है, ये इलीगल है। फिर भी सर और हम पैसे उसमें लगा रहे हैं। क्यों? हमें क्विक मनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लालची हो गए। क्यों? क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें डबल करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन जो हमसे डबल मेहनत करवाते हैं, जो हमसे कह रहे हैं नहीं मेहनत करने के बाद मिलेगा, वो हमें अच्छे नहीं लग रहे। तो कुछ लोगों का माइंडसेट सर इतना अपंग कर दिया गया है मार्केट के द्वारा, या इस प्रकार के जो लुभावने जो चीजें हैं, उन्होंने उनके माइंडसेट को अपंग कर दिया, हैंडीकैप बना दिया है। अब वो क्या होता है कि सर एक बार डूब भी गया ना, वो फिर दूसरी कंपनी में लगा देते हैं सर। राइट, हाँ, मतलब तो हम ये एक सर चिंता और चिंतन दोनों का विषय है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और हम सब के लिए, कि हमारे लोग शशि जी, ऐसे क्यों हो रहे हैं।
हुँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने शशि जी। जो इन्होंने लास्ट में एक चीज़ बोली है, उसका रिप्लाई अगर आप आपकी सर इजाज़त दीजिए। होगी तो मैं यस सर, मैं मैं वही दूँगा। कहना कि हाँ, कि क्योंकि गवर्नमेंट और डायरेक्ट सेलिंग जी, पूरे एसोसिएशन से आपकी लगातार बातें होते रहती हैं। आप हिंदुस्तान के उस डायरेक्ट सेलिंग लीडर में आपका नाम शामिल है, जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारे चेंजेज़ में आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू शशि जी। वो 2012 से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि कंटिन्यू मैं टच में हूँ इंडस्ट्री के। देखिए, बिल्कुल, गवर्नमेंट से हमारी उम्मीदें बहुत हैं। हम बिल्कुल। लोग ये चाह रहे हैं कि हर चीज़, हर काम गवर्नमेंट कर दे, हमें कुछ नहीं करना पड़े, तो ये संभव नहीं है। जितना बड़ा देश है और मतलब हम लोग यही चाह रहे हैं कि भई गवर्नमेंट कर दे, गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट इन कंपनियों को रोके, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे। तो गवर्नमेंट एक्चुअली हर जगह नहीं जा सकती और गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकती। बहुत जब सही। हम लोग रोड पे जाते हैं, भीड़-भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, तो हम ध्यान रखते हैं ना कि हमारा पैसा कोई निकाल नहीं ले, कोई चोर-लुटेरा नहीं आ जाए, तो हम ध्यान रखते ही हैं ना। तो उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों को, हमें समझना पड़ेगा कि यार जहाँ पे लालच दिया जा रहा है और प्रैक्टिकली जैसे ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, बिटकॉइन में और इन चीज़ों में मालूम रहता है कि यार अ, कौन इसके पीछे है उसका मालूम नहीं है, इनका कुछ ऑफ़िस कुछ कहाँ पता है उसका मालूम नहीं है। अ, तो फिर भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार मुझे नुकसान नहीं होगा, मेरा आ जाएगा, मेरा मिल जाएगा, तो उस बस लालच को सर, छोड़ना पड़ेगा और सर ये गवर्नमेंट के बहु भरोसे हम हर जगह अगर हम रहेंगे तो वो जो सोच है ना वो सही नहीं है। बहुत सही, बहुत सही सर। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि मेरा आ जाएगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और यही मानसिकता है, जो लोगों के पैसे डुबवाती है, कि मेरा आ जाएगा। वो वो कहीं न नुकसान कहीं बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं लोग, उनको लगता है कि नहीं मेरा तो आ जाएगा, बाद में बंद हो जाएगी तो चलो देखा जाएगा। हाँ, मतलब तो दूसरों से उतना कोई ओवर मतलब नहीं है ऐसे ऑप्टिमिस्टिक लोगों होने को। की ज़रूरत नहीं है कहीं न कहीं और मतलब लालच मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक। बहुत सही डिफाइन किया सर आपने। एग्ज़ैक्टली। ऐसे लोगों से दैट्स बचना ग्रेट। होगा। जी, बिल्कुल बचना होगा और सतीश जी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आप जो सही तरीके से लोग गलत चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हैं, उसका आप बहुत अच्छा रिप्लाई आप देते हैं ऑलरेडी। और चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। पहले एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की। इस एपिसोड में हमने बहुत डिटेल में बातचीत की और ससीस नाम कैसे पड़ा, वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था। ये एपिसोड बहुत शानदार रहा और अगले एपिसोड में फिर हम लोग बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहेंगे सतीश जी, हमारे व्यूअर आपसे मिलना चाहेंगे। आज के लिए थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके सारे व्यूअर्स का, पूरी इंडस्ट्री का। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ये थे सतीश कुमार तिवारी, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं और आज फिर उन्होंने घोषणा की कि उनका जो ब्रह्मास्त्र नाम से एक बहुत शानदार कोर्स है, चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूअर्स के लिए वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम लोग एक और बड़ी शख्सियत से मिलने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।